हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज नसीराबाद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी सी लैंग्वेज की क्लास में। आज की क्लास में हम एक नए लूप या यूँ कह दीजिए कि जो लूप्स हमने पढ़े उनमें सबसे अंतिम लूप जो है फोर लूप, उसके बारे में पढ़ेंगे। फोर लूप जो है वो वाइल और डू वाइल से एक तरीके से काफ़ी अलग आपको नज़र आएगा, लेकिन पर्पज़ वही रहेगा कि आपकी वो इंस्ट्रक्शंस या जो पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है उसको रिपीट करता है, लेकिन काफ़ी सारी एक तरीके से कह दीजिए सुविधाएं हैं या इसमें काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे हैं जो आपको वाइल और डू वाइल में नहीं मिलेंगे। फीचर्स बोले तो ऐसा कोई विशेष नया तो नहीं है, लेकिन जो कई सारे पार्ट होते हैं, हम जैसे लूप में कहते हैं कि हम पहले लूप जब चलाते हैं तो उस लूप के लिए कोई ख़ास तरह का वेरिएबल जो है इनिशियलाइज करते हैं, फिर कोई कंट्रोलिंग कंडीशन जो है वो लूप के अंदर लगानी होती है, फिर हमको यह इंश्योर करना होता है कि जो वेरिएबल हमने या इनिशियलाइज किया था उसको प्रॉपरली चेंज करें, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो चेंज ही ना हो और इनफाइनाइट लूप हो जाए। तो दो तीन चीज़ें हम लूप्स में देखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। तो जो फोर लूप है उसके अंदर ये जो इनिशियलाइजेशन आपका है या कंट्रोलिंग कंडीशन लगाना है या उस पर्टिकुलर इनिशियलाइज किए गए वेरिएबल को प्रॉपरली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, वो हम जो है वो एक ही जगह पे कर सकते हैं। मतलब अगर फोर लूप का मैं आपको सिंटेक्स बताऊं तो सी लैंग्वेज में फोर लूप जो है वो फोर कीवर्ड के साथ लिखा जाता है, फिर उसमें तीन पार्ट जो हैं वो आपके उसी के अंदर लिखे जाते हैं इस तरीके से फोर। तो इसके अंदर सबसे पहला वाला पार्ट है, उसको मैं इनिशियलाइजेशन बोल रहा हूँ। यहाँ इनिशियलाइजेशन का मतलब है आप कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा लिख सकते हैं जो जनरली आपके लूप के स्टार्टिंग में आप करते हैं, देन सेमी कॉलन, फिर आप यहाँ पे इनिशियलाइजेशन के बाद क्या देते हैं, कंडीशन। मैं आपको एग्जांपल देके इसका बताऊंगा, बट एक बार पहले आप इसके सिंटेक्स को जो है वो अच्छे से समझ लें। और तीसरा जो है वो आपका है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट बोल रहा हूँ, इंक्रीमेंट पॉजिटिव होगा तो इंक्रीमेंट कह दीजिए सिंपली, और नेगेटिव भी कर सकते हैं तो डिक्रीमेंट भी हो सकता है। तो मैं इंक्रीमेंट लिख रहा हूँ, इंक्रीमेंट यानी कि उस वेरिएबल में चेंज, और फिर इस तरीके से ब्रेसेस के अंदर अगर एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन है तो आपका बॉडी ऑफ लूप या कह दीजिए कि आपका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो आपको रिपीट करना है। फिर आप समझ सकते हैं कि उससे ऊपर भी कोई स्टेटमेंट जो है वो आपके फोर के ऊपर हो सकती है और जनरली होती भी है, उसके बाद भी कोई स्टेटमेंट हो सकती है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट एक्स और स्टेटमेंट वाई मैं बता रहा हूँ ये है लूप के अंदर नहीं है, ये मैं समझाने के लिए सिर्फ कि किस तरीके से फोर काम करता है। तो एक तरीके से डमी स्टेटमेंट ली है जो फोर के ऊपर और फोर के नीचे, यानी कि जस्ट पहले एक स्टेटमेंट हो सकती है, जस्ट बाद में एक स्टेटमेंट हो सकती है, ठीक है, और उससे ऊपर भी स्टेटमेंट हो सकती हैं। तो उसके लिए मैं डॉट डॉट से शो कर रहा हूँ। तो एक तरीके से मैंने एक ये स्ट्रक्चर बताया है कि किस तरीके से फोर लूप जो है वो आप प्रोग्राम में यूज़ ले सकते हैं। अब आप देखिए कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो जैसे मान लीजिए प्रोग्राम का कंट्रोल ऊपर से चला आ रहा है और सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स हैं तो वन बाय वन एग्जीक्यूट हो रही हैं। देन मान लीजिए स्टेटमेंट एक्स पे आया तो स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट होगा। अब स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट होने के बाद आता है फोर लूप में। अब फोर लूप पे आएगा तो देखिए फोर लूप में तीन कहीं ना कहीं एक तरीके से स्टेटमेंट कहिए, ये जो हम बोल रहे हैं इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट, एक तरीके से तीन स्टेटमेंट के जैसे आप मान सकते हैं। तो होगा क्या कि सबसे पहले जब फोर लूप में पहली बार कंट्रोल आएगा तो सबसे पहले ये आपका
इनिशियलाइजेशन होगा फर्स्ट टाइम जब आएगा, तो ये इनिशियलाइजेशन पे आएगा। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन जो है वो आपका होगा, इसको मैं नंबर 1 लिखता हूँ। नंबर 1 मतलब पहले, सबसे पहले एक नंबर पे, और केवल ओनली वेरी फर्स्ट टाइम, ये भी मैं क्लियर कर दूं, ओनली वंस, केवल एक बार ही होगा जब पहली बार कंट्रोल यहां आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, वेरी फर्स्ट टाइम। तो ये आपका इनिशियलाइजेशन में जो कोड होगा वो आपका एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद इनिशियलाइजेशन के बाद कंट्रोल जाएगा कंडीशन पे, तो दूसरे नंबर पे ये आपका इवेल्युएट होगा। और कंडीशन जो है वो पार्ट, वो लूप के हर रिपीटेशन पे, हर इटरेशन पे जो है वो आपका होगा। तो पहली बार भी जब कंट्रोल आएगा तब भी कंडीशन होगा इवेल्युएट, और बाद में सबसीक्वेंट टाइम फर्दर नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा तब भी होगा। तो कंडीशन हर बार होगा, लेकिन याद आ रखिए फर्स्ट टाइम जब होगा, तो फर्स्ट टाइम का मैं लिख देता हूं, फर्स्ट टाइम होगा आपका, सबसे पहली बार जब कंट्रोल आएगा तो क्या होगा, एक तो होगा आपका इनिशियलाइजेशन, और मैं उसी सीक्वेंस में लिख रहा हूं जिस सीक्वेंस में होगा। तो एक नंबर पे पहले इनिशियलाइजेशन और 2 नंबर पे जो आपकी कंडीशन है वो। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो ये आपका लूप के अंदर आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ट्रू होगा तो ही चलेगा, यानी कि एक तरीके से ये हमारा एंट्री कंट्रोल लूप है व्हाइल के जैसे। ट्रू होगा तभी जो है अंदर बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो पहली बार में ही लूप से बाहर जो है वो चला जाएगा। अब मान लीजिए एक बार के लिए ट्रू है, बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट हुआ, देन बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होने के बाद आपका फाइनल स्टेटमेंट पे गया, इसके बाद वो नीचे नहीं आएगा क्योंकि ये लूप है और लूप का काम है चीज को रिपीट करना। तो इसके बाद यहां से जो एक क्लोजिंग ब्रेस है या जहां फॉर लूप एंड होता है, यहां से ये जाएगा आपका इंक्रीमेंट सेक्शन पे नेक्स्ट इटरेशन के लिए। तो पहले क्या होगा आपका नेक्स्ट इटरेशन में, या इसको मैं बोल दूं सबसीक्वेंट इटरेशन। सबसीक्वेंट का मतलब पहले के बाद में मेरा, तो सबसीक्वेंट इटरेशंस या रिपीटेशंस। और ये कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बार बार जो वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, इटरेशन है, रिपीटेशन है, इसका मतलब एक ही है, मतलब आपका एक पर्टिकुलर जो है वो लूप का कोड एग्जीक्यूट करने को मैं इटरेशन बोल रहा हूँ, बारी कह दीजिए, इटरेशन मतलब एक बारी। तो अगली बारी में जो है वो पहले होगा इंक्रीमेंट, और मैं यहाँ डिक्रीमेंट भी लिख देता हूँ, वहाँ मैंने इंक्रीमेंट लिखा था, बट वहाँ मेरा मतलब था कि आपका कि आप जो वेरिएबल है जो इनिशियलाइज करेंगे उसको चेंज करने की बात मैं कह रहा था। तो अगर आप पॉजिटिवली उसको बढ़ाएंगे, मतलब उसको इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीमेंट, अदरवाइज घटा तो डिक्रीमेंट भी कह सकते हैं, या सिंपली नेगेटिव इंक्रीमेंट भी बोल सकते हैं। तो पहली बार में आपका इनिशियलाइजेशन हुआ, कंडीशन इवेल्युएट हुई, अगर वो ट्रू है तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट हुआ, देन फॉर लूप के खत्म होने के बाद वो आएगा इंक्रीमेंट पे, और इंक्रीमेंट के बाद में वापस जाएगा कंडीशन पे, वापस कंडीशन पे जाएगा, और अगर वो ट्रू है तो आपका ये वापस से बॉडी ऑफ लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा, वापस एग्जीक्यूट होगा, फिर नेक्स्ट इटरेशन के लिए वापस से ऊपर जाएगा, ऊपर इन द सेंस मतलब फॉर लूप पे इंक्रीमेंट सेक्शन में, फिर इंक्रीमेंट सेक्शन में ये वापस से गया, फिर आपका जो है वो इंक्रीमेंट सेक्शन होगा, फिर आपका फिर कंडीशन चेक होगी, फिर आपका देखिए ट्रू हुआ तो फिर आपका बॉडी ऑफ लूप में आएगा,
फिर आपका ये जो लूप खत्म होगा फिर नेक्स्ट इटरेशन के लिए जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है सब सीक्वेंट में आप देखेंगे कि इंक्रीमेंट देन कंडीशन, वापस चला इंक्रीमेंट देन कंडीशन। तो एक तरीके से देखेंगे तो ये जो तीन हमने पार्ट बताए, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, इसमें लूप में हर बार दो जो है वो कोई ना कोई दो जो है वो एग्जीक्यूट होंगे, और कोई ना कोई दो में कौन, पहली बार में इनिशियलाइजेशन एंड देन कंडीशन, और उसके बाद सबसीक्वेंट टाइम्स में इंक्रीमेंट सेक्शन एंड देन आपका कंडीशन। कंडीशन हमेशा बाद में होगी, पहली बार में है तो भी कंडीशन बाद में होगी, और बाद में दूसरी तीसरी चौथी बार में है तो भी कंडीशन बाद में होगी। और कंडीशन के आधार पे ही क्या होगा, लूप में कंट्रोल को एंट्री मिलेगी। ट्रू होगा तो लूप में जाएगा, और इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए। अगर ये कंडीशन अगर आपकी फॉल्स हुई तो कंडीशन फॉल्स होने पे यहाँ पे ये लूप से बाहर आ जाएगा। अगर कंडीशन क्या है, फॉल्स, और वो एक बार जब भी हुई उसी समय जब हुई तो आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा, यानी तुरंत कंट्रोल जो है वो आपका लूप से बाहर आ जाएगा। तो सिंपली है वाइल लूप के जैसे ही, ये आप वाइल लूप में भी करते थे। वाइल लूप में भी आपको इनिशियलाइजेशन जो है वो करना होता था। वो ठीक है कि वो आप पहले जो है वाइल से ऊपर ही कर लेते थे। अगर मैं इसको एक तरीके से वाइल के रेस्पेक्ट में अगर कहूँ कि अगर ये क्या ये वाइल से बहुत ज़्यादा अलग है, नहीं, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। यहाँ पे बस फ़र्क इतना है कि आपको ये सारी सुविधाएं एक जैसी या एक जगह मिल गई हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कोडिंग करना आपके लिए आपको आसान लग सकता है, बट ऐसा कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अगर आप यही वाइल में करते तो वाइल में देखिए इनिशियलाइजेशन होता है ऊपर, मतलब वाइल के बाहर इनिशियलाइजेशन, देन वाइल में आप लिखते हैं कंडीशन, और फिर ऑब्वियसली बॉडी ऑफ लूप आपका होता ही है, क्योंकि क्या आपको रिपीट करना है वो तो आप बताएंगे ही। तो बॉडी ऑफ लूप, और यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट आपको वेरिएबल को करना होगा ताकि आप लूप को इनफाइनाइट टाइम रन होने से रोक सकें। तो ये चीज़ें जो हैं, जो इनिशियलाइजेशन है, जो आपका कंडीशन वाला पार्ट है, जो आपका इंक्रीमेंट है, वो आपका वाइल लूप में भी होता है, डू वाइल में भी होता है, क्योंकि पर्पस तो वही है कि आप लूप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से स्टार्ट करेंगे उसको हम इनिशियलाइजेशन बोल रहे हैं। वो दो सबके लिए बात लागू होगी, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करेंगे, पर्टिकुलर काउंट से या पर्टिकुलर मतलब ये वैल्यू पे या वो वैल्यू पे, तो वो इनिशियलाइजेशन हम बोल रहे हैं। कंडीशन जो है वो कंट्रोल करने के लिए लगानी पड़ेगी, अदरवाइज आपका लूप इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये भी कंडीशन जो है वो सब में है, आपकी इनिशियलाइजेशन सब में है। और फिर चूंकि आपने जो इनिशियलाइजेशन में किया है जो भी है, अगर उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रही है, तो वो तो परमानेंटली लूप आपका जो है वो चलता रहेगा, इनफाइनाइटली चलता रहेगा। तो उसको भी चेंज करना जरूरी है, तो उसको चेंज करने के लिए हम इंक्रीमेंट सेक्शन लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमको जो वाइल में अलग अलग जगह मिल रही थी या अलग अलग जगह हम लिख रहे थे, वो सारी की सारी जो है वो हमने यहाँ पे एक ही जगह फॉर लूप में लिख दी है। बस इतना सा फ़र्क है। तो एक अगर हम एग्जांपल देखें, और उसको मैं आपको वाइल से जो किया है पहले वो भी है। जैसे मान लीजिए आपने को एक काउंटिंग ही प्रिंट करवानी है 1 to 10। अब 1 to 10 में पूरा आपको मेन वगैरह लिख के नहीं बता रहा हूँ, मैं काफ़ी सारे वीडियोस में लिख चुका हूँ। ये सिंपली मान लीजिए आपको काउंटिंग प्रिंट करवानी है 1 to 10, तो आप क्या करते हैं, इंटीजर i = 1। देखिए ये है इनिशियलाइजेशन, ठीक है, ये है इनिशियलाइजेशन। मैं अभी वाइल से कर रहा हूँ, फिर इसी को मैं जो है
ये इनिशियलाइजेशन हुआ, वाइल में कंडीशन लगाई मैंने 10 तक, क्योंकि मेरे को 10 तक काउंट प्रिंट करवाना है। तो मुझे पता है कि मुझे लूप कहाँ ख़त्म करना है, जब आई, ये जो वाइल है वो कंडीशन 10 से छोटा या बराबर है तब तक चलता रहे। और यहाँ पे मैंने चूँकि एक ही स्टेटमेंट नहीं, मेरे को इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा तो ब्रेसेस यूज़ करने पड़ेंगे। तो प्रिंट एफ %d एंड आई, और ये i प्लस प्लस, ये देखिए। तो ये आपका प्रोग्राम हम पहले भी डिस्कस किया है। सिंपली इनिशियलाइज होगा तो वैल्यू i1, ये आपका कंडीशन हो गया, ठीक है, और ये आपका इंक्रीमेंट हो गया। तो ये आपका 1 से 10 तक काउंट प्रिंट करेगा। अब यही चीज़ जब आप फोर लूप में करते हैं तो आपको क्या होता है कि ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एक ही जगह मिल जाती हैं। यानी कि यहाँ पे आप क्या कर देते हैं, इनिशियलाइजेशन पुट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप कंडीशन पुट कर देते हैं, और यहाँ पे आप तीसरे हिस्से में इंक्रीमेंट सेक्शन पुट कर देते हैं। तो i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ पे आप i प्लस प्लस, यानी कि जो आपने तीन अलग अलग जगह पे तीन अलग अलग स्टेटमेंट के थ्रू किया वाइल के अंदर, वो आप फोर लूप के अंदर एक ही जगह कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम देखिए वर्क करता है। वाइल में तो आप समझ ही चुके हैं। अब फोर में कैसे करेगा, पहली बार आएगा तो i इक्वल टू 1 इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो i इक्वल टू 1 हो गया, ये i वेरिएबल मैं यहाँ बॉक्स से बना देता हूँ। i में क्या आ गया आपका 1। देन उसके बाद वो गया आपका कंडीशन पे i लेस देन इक्वल 10 ट्रू है, तो ये क्या करेगा 1 प्रिंट करेगा। फिर अंदर आएगा, कंडीशन ट्रू होने पे प्रिंट कर दिया। उसके बाद वापस से जो क्लोज होगा ये यहाँ से ये जाएगा आपके इंक्रीमेंट सेक्शन पे। कितनी हो जाएगी i की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर ये कंडीशन पे आएगा 2 लेस देन इक्वल 10 ट्रू है, तो फिर नीचे आएगा, अंदर आएगा तो 2 प्रिंट करेगा। फिर वापस ऊपर जाएगा तो फिर i प्लस प्लस होगा, i हो जाएगा 3। फिर कंडीशन चेक होगी, 3 लेस देन इक्वल 10 प्रिंट होगा। फिर वापस ऊपर जाएगा i प्लस प्लस 4। तो इस तरीके से ये 3, फिर 4, 5, 6 इस तरीके से होता जाएगा और प्रिंट होता जाएगा 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से आपका जैसे 9 हो गया, फिर 9 प्रिंट हुआ। फिर वापस ऊपर गया i प्लस प्लस, ये कितना हो गया 10 हो गया। 10 लेस देन इक्वल टू 10, ये आपका ट्रू हो गया तो वापस से प्रिंट हो गया 10। अब i की वैल्यू क्या हो गई, ये चेंज होके हो गई 11। अब ऊपर जाएगा इस बार, तो ये ऊपर गया तो ये यहाँ पे i प्लस प्लस से 11 हो गया। अब ये फिर कंडीशन पे आएगा तो i लेस देन इक्वल टू 10, जो 11 के केस में 11 अगर है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, और फॉल्स होते ही ये आपका बाहर आ जाएगा आउट ऑफ लूप। तो आपकी जो प्रिंटिंग है वो 1 से 10 तक की जो है आउटपुट है वो आपको मिल जाएगा। तो यही या इसी तरह की वर्किंग जो है हम वाइल में भी देखते हैं, बस फ़र्क ये होता है कि आपको जनरली इनिशियलाइजेशन वाइल जो स्टेटमेंट है उससे पहले वो आपको करना होता है। और यहाँ पे जो है वो हम क्या कर रहे हैं, 4 के में पैरेंथेसिस के अंदर ही लिख रहे हैं, बट यूँ समझिएगा वो एक तरीके से आपके फोर लूप में सबसे पहले होगी। मतलब वाइल में जैसे ये आप वो पहले मानते थे तो ये काम सबसे पहले किया जाएगा इनिशियलाइजेशन वाला, और कंडीशन हर बार चेक होगी, चाहे वो फर्स्ट इटरेशन हो चाहे वो बाद में कोई इटरेशन हो, और कंडीशन चेक के आधार पर ही एंट्री जो लूप में मिलेगी, जैसा कि बाकी सभी लूप्स में जो है वो आपका होता है। तो इस तरीके से जो फोर लूप है वो जो है वो काम करता है।
तो ये जो हम कह रहे हैं कि जो फोर लूप है वो चूँकि सबसे कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि आपको कई चीज़ें जो सोचनी होती हैं वो सारी सब एक जगह ही आप सोच लेते हैं, तो कंपैरेटिवली जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वाइल और डू वाइल के। तो आगे के लेक्चर्स पे में हम इस पे और भी चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आपका लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।